नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्ट। कई वर्षों से मैं इसको बात कर रहा हूं दोस्तों। इसी अनुभव का लाभ लेते हुए जो स्टॉक अच्छे लगते हैं वो सबके भी जानकारी एनालिसिस करने का प्रयत्न हम करते रहते हैं दोस्तों। हमारे चैनल का नाम लक्ष्य पर निशाना है, जिसे आप चाहें तो सब्सक्राइब, लाइक और उसमें दिए गए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमने आईकॉन सिस्टम तारीख को रात में बताया और 14 को आईकॉन सिस्टम ने 20% का अपर सर्किट लगा। जैसा कि हम सोच रहे थे कि उसमें बाइंग कंटिन्यू दिख रही थी और वो सच भी साबित। आगे बात करते दोस्तों, हमारे प्राय सभी स्टॉक अच्छा गिरे, मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पेक इंडस्ट्री हमने आपको 450 के आसपास जाने नजर रखें करके आज 500 के आसपास चल रहा है। लॉर्ड ओरो अल्काली बताया 125 रुपए के आसपास, आज 200 रुपए से ऊपर निकल चुका है और मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। बहुत रिसर्च के उपरांत जब कोई स्टॉक हमें लगता है कि ये अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तभी हम दूसरे को बताते हैं। एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसमें 13.81%, FII की भागीदारी 11.19%, जनता की भागीदारी है और 0.01% DII की भागीदारी। प्रमोटर को इतना भरोसा है कि उसने लगभग 75%, 74.99 स्टेक अपने पास रखा। ये स्टॉक का वैल्यू 69 रुपीज के आसपास चल रहा है। ESC अकेले में ये ट्रेडिंग करता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम अच्छा है। आज 1,33,260 शेयर्स ने ट्रेड की। स्टॉक की 17 स्ट्रेंथ, 3 वीकनेस, 3 अपॉर्चुनिटीज है, 2 52 वीक का हाई इसका 76.90 रुपीज है। आज स्टॉक में 7.40% गिरावट आई। बोनस इशू हुआ 2:1 का 2015 में हुआ था और स्टॉक को 10 रुपए से 2 रुपए 2015 में किया और 2 रुपए से 1 रुपए 2017 में किया। तो कुल मिलाकर लगभग 11 टुकड़े इसके हो चुके, लगभग 770 रुपए के आसपास ये चल। कंपनी ने 2001 के बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया है। लिस्टिंग की डेट 1963 है। इसमें BSC दीपक कुमार जी, एजुकेटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन। कंपनी में बहुत कम डेप्ट है, नाम मात्र का डेप्ट। 51 करोड़ की शॉर्ट टर्म बारोइंग और लगभग 4 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बारोइंग है, जबकि कैश और कैश इक्विवेलेंट बढ़िया 45 करोड़ के उपलब्ध। मार्केट का कैप 1178 करोड़ का। करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 70 रुपए के आसपास है। 80 रुपीज के आसपास 52 वीक हाई है, 41 रुपीज के आसपास लो है। स्टॉक का P मात्र 1.11 के मल्टीपल में काम कर रहा है। बुक वैल्यू 72 रुपीज की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बहुत औसम है, 154%। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 149%। ये स्टॉक 0.96 टाइम इसके बुक वैल्यू कार्यरत है। ये कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है 183.50% के CAGR से विगत 5 वर्षों से। अपनी रिटर्न भी बहुत अच्छी दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 106% है। लेकिन कंपनी में कुछ कमियां भी हैं। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, जबकि लाभ कमाती है तो डिविडेंड अंशधारियों को देना चाहिए। और डेटर्स डे 48 से 61 हो गए और जो कुल आय बताई गई है वार्षिक, उसमें 1272.97 का नेट लाइफ में जो इनका इन्वेस्टमेंट था उसको बेचने से इनको प्राप्त हुआ है कुल राशि। हाई TTM वाली कंपनी है और इसका TTM-P रेशो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर PE है। नॉन कोर इनकम इसमें बात करें कि इसके इनकम के स्रोत की, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचते हैं, बनाते, सेकेंडरी सर्ग अरेस्टर ये बनाने से, डिस्चार्ज काउंटर, एसेसरीज एंड सर्विस से इनको आय प्राप्त होती है। दूसरा, रियल एस्टेट सेगमेंट से भी इनको प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट करने, लीज में देने से, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ये करते हैं लॉन्ग टर्म नेचर का, उससे इनको जो लाभांश, इंटरेस्ट आदि आता, पावर जनरेशन विंड मिल से होता है, इसके विक्रय से भी इनको आय की प्राप्ति होती है। एलप्रो इंटरनेशनल मुंबई महाराष्ट्र रीमन पॉइंट में इसका कार्यालय है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने का ये काम करता है। 1962 में कंपनी बनी थी। ये कंपनी कोलैबोरेट करती है जनरल इलेक्ट्रिक USA से और ये ओनली 1 कंपनी है जो आउटसाइड द USA
मैन्युफैक्चरर करती है सर्ग अरेस्टर का धक्का और जिंक ऑक्साइड विथ जी, और ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जीई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हाई वोल्टेज अरेस्टर और लो वोल्टेज मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर एमओवी के डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई में साउथ एशिया में अग्रणी ब्रांडों में से एक के बहुत प्रतिष्ठित ग्राहक हैं। रेपुटेटेड ग्राहक इनके हैं वो है कमिंस, हिंद रेक्टिफायर, बॉम्बार्डियर, ऊपर पावर, लिट फ्यूज, जीई आदि शामिल है। अनुसंधान रियल एस्टेट में इनका एल्पो पार्क, एल्पो सिटी स्क्वायर है इनका, एल्पो सिटी स्क्वायर के नाम से इनका खुद का एल्पो सिटी स्क्वायर है। ये पुणे में लेटेस्ट एंटरटेनमेंट और लाइफ स्टाइल का डेस्टिनेशन है एंड मिक्स यूज फैमिली डेस्टिनेशन ऑफरिंग सेवरल यूनिक डेस्टिनेशन with several first of its kind brands. PCMC Alpro City Square offer the finest in retail and fashion. Alpro City Square है, यहाँ रिटेल और फैशन स्टोर। तो इनका एल्प्रो पार्क भी है, घूमने फिरने के लिए लोग जा सकते हैं। प्रो पार्क जो है एक इनोवेट और नवीन टेक्नोलॉजी के आधार पर डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे स्टेशन क्लास जिंक ऑक्साइड डिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन क्लास अरेस्टर, सर काउंटर, डाउन लीड डिस्कनेक्टर, इंसुलेटिंग बे और लो वोल्टेज में मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर एमओवी, सर्ग प्रोटेक्टिव डिवाइस एसपीडी, ट्रांसिस्ट वोल्टेज सर्ग सप्रेशर वीएसएस, पॉलीमर स्टेशन क्लास अरेस्टर, पॉलीमर डिस्ट्रीब्यूशन क्लास जिंक ऑक्साइड डिस्क, सर काउंटर, इंसुलेशन बे, लो वोल्टेज में सर्ग प्रोटेक्शन डिवाइस, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, ट्रांसाइंट वोल्टेज सर्ग सप्रेसर। प्रोडक्ट तो अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। कंपनी को इन्वेस्टमेंट से भी आया। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही में ये रिपोर्टिंग की है कि उसने पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उनका निवेश हुआ करता था, उसको बेच दिया है और उसे अन्य आय में शामिल किया है। जो हिस्सा था 13 करोड़, वो हिस्सा था लगभग 1323 करोड़ का, और जिसमें इनको 1099 करोड़ की जो है प्रॉफिट हुआ। मार्च 2022 में 22.75 करोड़ की इनकम आई, जो Q3 में 30.07 करोड़ की हुआ करती थी, जो मार्च 21 में 20.79 करोड़ की हुआ करती थी। Q2Q 13.35%, ईयर टू ईयर 9.42% का वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1269 करोड़ आया है 31 मार्च 2022 की स्थिति में, जो Q3 में 3.38 करोड़ था, जो 31 मार्च 21 को 0.69 करोड़ था। बेसिकली जो उन्होंने मेट लाइफ में अपना हिस्सा बेचा है उसको इसमें जोड़ा है। तो Q2Q 37,453% और ईयर टू ईयर 1,83,854% वृद्धि देखने को मिल रही। नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 1055.76 करोड़ 31 मार्च 22 में, Q3 में 2.82 करोड़, 31 मार्च 21 में 3.62 करोड़, 33,338% की वृद्धि Q2Q, 29,064% की वृद्धि ईयर टू। बेसिक EPS 62.29 रुपए। 31 मार्च 22 में Q3 में 0.39 पैसे और 0.60 रुपीज इस मार्च 21 में। 15,872% की वृद्धि Q2Q, 10,282% की वृद्धि ईयर टू। ईयरली रिजल्ट की बात करें 72.42 करोड़ 31 मार्च 2022 की स्थिति में, और 31 मार्च 2021 की स्थिति में 63.15 करोड़, 14.67% की वृद्धि एक साल में ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1280 करोड़, जो 31 मार्च 2021 में 4.95 करोड़ था, 25,759% की वृद्धि ईयर। नेट प्रॉफिट 1064 करोड़, 21 में 7.14 करोड़ था, 14,802% की वृद्धि ईयर टू। ये वृद्धि इसलिए इतनी बड़ी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी ने पीएनबी मेट लाइफ में जो अपना हिस्सा था वो बेचा है
उसे अन्य आय में जोड़ा। बेसिक EPS 62.35 है, जो 31 मार्च को 1 रुपये 16 से था। 5275% की वृद्धि ईयर टू ईयर। कंपनी के पास शानदार 1210 करोड़ के रिजर्व मौजूद और नाम मात्र के लॉन्च। तो इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से नज़र रखना चाहिए। यदि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से इस कंपनी में आप नज़र रखते हैं, डेफिनेटली में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। यहाँ तक एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 60 रुपये के आसपास यदि ये स्टॉक आता है तो वहाँ पर नज़र रखना चाहिए। ऐसा मेरा दोस्तों, हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, ये हमारा काम नहीं है। खरीदने बेचने से पहले आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह ले लें। हम केवल एनालिसिस करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।